हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? वर्षा, रौनक, इब्राहिम, कीर्ति, रूपा, नाजिम, बबलेश, अनीता, नीरज, निशा, समरप्रीत, गौरव, केमछो मजामा, सूरज, रौनक, राहुल, पवन, श्याम, गौरी, लक्ष्मी, प्रिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोग टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन बना चुके हैं, टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बना चुके हैं, टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बना चुके हैं, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। सबसे पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन हमें पता होगी, है ना, और फिर व्यक्ति राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, लेफ्ट लेगा, फिर पूछा जाएगा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। फिर हमने टाइप 2 पढ़ा था, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी, राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, लेफ्ट लेगा, और बोला जाएगा अब अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो उसने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया था। फिर हमने टाइप 3 पढ़ा था, जिसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति का फेस हमें पता है नॉर्थ में है ना, लेकिन उसने 45 डिग्री पहले क्लॉकवाइज लिया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 40 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, तो फाइनली उसका फेस कहाँ है। दूसरा, इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता, लेकिन पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, और अगर अब उसका फेस नॉर्थ में है। फिर उसके बाद हमने टाइप 4 पढ़ा था। टाइप 4 में क्या होता है बाबू, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, है ना, और डिस्टेंस हमें निकालनी होती है, दूरी। और जब हम ये 2 चीजें कैलकुलेट करते हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करते, फिर हम अपने क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करते हैं। फिगर बना के सिर्फ एक अकेली ऐसी टाइप है ना, टाइप 4, जिसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा, बाकी कहीं भी हमें फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सर अगर रिवर्स डायरेक्शन में सभी राइट एंड लेफ्ट एक दूसरे को काट दे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो बचा वही आंसर होगा। अगर रिवर्स में सब एक दूसरे को कट कर देते हैं तो जो बची है डायरेक्शन सेम एज इट इज हमारा वही आंसर होगा। समझ रहे हो? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट कैंसल, सीधा सीधा जा रहा है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा बेटा? नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट होता है। राइट लेफ्ट कैंसल, उल्टा जाने पर जो बची हुई डायरेक्शन है उसको पलट के आंसर दे दो। नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट। बेटा सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज को कट कर दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट हो गया, बचा क्या? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और बाबू नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने पर जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और बेटा नॉर्थ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। वेन डायग्राम का जो टाइप 1 है उसमें दिक्कत क्या है? रिलेशन बताना है तुम्हें, है ना। जैसे आम और फल के बीच में क्या संबंध है? भाई सारे आम फल होते हैं, सारे आम क्या होते हैं? सारे आम फल होते हैं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। बस क्लास को ढंग से देखो, दोबारा से देखो, आराम से देखो, तसल्ली से, विदाउट एनी स्पीड, है ना। आप जब भी क्लास को देखते हैं वीओडी से या रिकॉर्डेड, तो कभी भी ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इंटू 2 स्पीड में मत देखो।
आप क्लास को इनटू 1 पे ही, नॉर्मल मोड पे ही चलने दो, ठीक है। होता क्या है कि जब हम रिकॉर्डेड या वीओडी देखते हैं ना, तो हम अक्सर इंटू 2 स्पीड पे क्लास देखते हैं। इंटू 2 स्पीड पे या इंटू 3 स्पीड पे आप तब देखो क्लास को जब आप पहले से उस टॉपिक को पढ़ चुके हो, आप पहले से उस टॉपिक के बारे में जानकारी रख रहे हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा नॉर्मल स्पीड पे ही चलना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछले 2 दिनों में, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 लेक्चर हुए और पिछले 2 लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन बना दिए? 21 क्वेश्चन बना दिए। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चल गई थी ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जब डिस्टेंस हमसे पूछते हैं ना, तो डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको ना एयर डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एयर डिस्टेंस, हवाई दूरी। इसको हम हवाई दूरी भी कहते हैं, एयर डिस्टेंस। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम एयर डिस्टेंस बोले या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, बात एक ही है। तो जब भी हम एयर डिस्टेंस बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनता है और उसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पहले से आइडिया है तो पाइथागोरस थ्योरम बिना लगाए आप आंसर दे सकते हैं। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। तो बेटा क्या पूछा है? व्यक्ति डी ए से कितना और किस दिशा में है? डी ए से कितना और किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो बेटा डी ए से कितना और किस दिशा में है, इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाना है। मेंटो जिंदगी से ये क्वेश्चन नहीं बनाना, ये क्वेश्चन हमें आम जिंदगी से ही बनाना है ना। हाँ जी, किससे बनाना? आम जिंदगी से, है ना। तो टाइप 4 के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो हमें फिगर बना के ही सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में हम टाइप 4 ही पढ़ेंगे और हम सारे क्वेश्चंस को फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे। बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, है ना। कोई किसी भी प्रकार की ट्रिक का यूज हम नहीं करेंगे। ट्रिक फ्रिक का यूज तब करते हैं टाइप 1, 2, 3 कैटेगरी का जब क्वेश्चन होता। बन गया फिगर? बेटा बेसिक सा फिगर बनेगा, बहुत टफ फिगर नहीं बनेगा। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। बेटा ए किसके पूर्व में है? बी के। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बी को, है ना, और इसके ईस्ट में ए को बनाएंगे। बेटा इसका ईस्ट कुछ नहीं होता। ईस्ट का मतलब बेटा राइट हैंड साइड पे ही होता है ना। ईस्ट किसी भी पर्सन के ना फेस पे डिपेंड नहीं करता। ईस्ट का मतलब क्या होता है? ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पर होता है। तो ए बी के पूर्व में है,
यानी कि बी के राइट हैंड साइड पे कौन है, ए। बी के राइट हैंड साइड पे कौन है, ए। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है बी के उत्तर, बी का उत्तर, उत्तर बोले तो ऊपर, कितना ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, 4 किलोमीटर, ठीक है। और डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। सी का दक्षिण, दक्षिण बोले तो नीचे, डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। तो कितने नीचे है ना, 12, 12 में से 4 ये हो गया, 8 और चले जाओ, ये हो गया डी। अब नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो बेटा डायरेक्शन कहां से पूछी है, डायरेक्शन पूछी है ए से। तो आप लोग जानते हैं जहां से डायरेक्शन पूछ रहा है वहां से तीर चला देंगे और निशाना बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बेटा तीर कहां से चलेगा, ए से, क्योंकि दिशा ए से पूछी है, ए से। तो ए से तीर चलाओगे, निशाना बनाओगे डी को। अब ये बताओ ये तीर कहां जा रहा है, ये तीर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, सर ये नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, है ना। अच्छा ये जो तीर है ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, सर ये तीर लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में होती है वेस्ट। तो हमारा आंसर आ गया साउथ वेस्ट, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। बट बेटा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 6 है, ये 8 है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 निकलेगी। तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो बेटा डी जो है वो ए से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट दूर है ना। 6, 8, 10 कैसे सर, एडी पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे। जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है बेटा वो ध्यान से समझे। इन त्रिभुज ए बी डी, एबीडी त्रिभुज में देखो, एबीडी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है बेटा कर्ण, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसका जो स्क्वायर होता है ना सबसे बड़ी भुजा का, वो दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। एडी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 6 स्क्वायर, बी डी की वैल्यू 8, 8 के स्क्वायर, तो ये 100 आ गई। तो मेरे दोस्त मेरे भाई एडी स्क्वायर 100 आ गया, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 10। एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ रहे हो, हाँ जी। तो ए बी के ईस्ट में है, तो ईस्ट का मतलब बेटा राइट हैंड साइड पर होता है। तो जहां आपने बी को बनाया है उसके राइट हैंड साइड पे ए को बना लो। राइट और लेफ्ट बेटा पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं, मतलब ईस्ट और वेस्ट पर्सन के फेस पे डिपेंड नहीं करता। चाहे व्यक्ति ऊपर देखे चाहे व्यक्ति नीचे देखे, दोनों का ईस्ट बेटा इधर होगा, दोनों का जो ईस्ट होगा वो इधर, क्योंकि ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर ही होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बेटा फेस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं लेकिन आपको देखने आया हूं, क्यों रिकॉर्डेड में हम दिखाई नहीं देते आपको। 100 के बाद 10 कैसे आया, एक बच्चा कह रहा है 100 के बाद 10 कैसे आ गया। अबे यार अगर एडी का स्क्वायर 100 है तो एडी की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी, तुम तो बिल्कुल ही हद करते हो यार। एडी की वैल्यू √100 यानी कि बेटा ये अगर तुम चीजें पूछोगे ना मुझसे तो कैसे काम चलेगा। बिना पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट कैसे बना, बेटा कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको हमें याद करना होता है, जैसे 3, 5, 10, 6, 8, 10, सॉरी 3, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, है ना, 5, 12, 13। देखो कौन कौन सी ट्रिपलेट्स होती हैं मैं आपको बताता हूं। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको मैं लिखा देता हूं आपको। पहली ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5। इसका मतलब पता है क्या है कि कोई समकोण त्रिभुज है, चाहे समकोण त्रिभुज ऐसे बना हो, चाहे समकोण त्रिभुज ऐसे बना हो,
चाहे समकोण त्रिभुज ऐसे बना हो, चाहे ये 90 डिग्री हो, चाहे ये 90 डिग्री हो, चाहे ये 90 डिग्री हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे समकोण त्रिभुज हमारा ऐसे बना हो, चाहे ये 90 डिग्री हो, इनमें से कोई भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो 3 4 5 का मतलब क्या है बेटा, ये जो बड़ी भुजा है ना, ये त्रिभुज की हाइपोटेन्यूज होती है कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है ना, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बाकी की दो में अगर किसी की वैल्यू 3 है 4 है, तो ये वैल्यू बाई डिफॉल्ट 5 है। अगर ये 3 है 4 है, तो बाई डिफॉल्ट ये वैल्यू 5 है। अगर ये 3 4 में है, तो बाई डिफॉल्ट ये 5 है। इनमें से 3 4 कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से कोई भी, अगर एक 3 और एक 4 है, तो ये 5 है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कैसे लगाओगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर हिंदी में लिखा होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लाइक दिस। समझ रहे हो। अच्छा 3 4 5 से ही और कौन कौन सी ट्रिपलेट बन सकती है, जैसे इसमें 2 का गुणा कर दो, है ना, 3 4 5 में 2 का गुणा कर दो। 3 4 5 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 करके। अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं, है ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो बेटा ये जितनी भी ट्रिपलेट है ना, ये 3 4 5 की ट्रिपलेट है। ये भी 3 4 5 है, ये भी 3 4 5, ये भी 3 4 5, ये भी 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है। तो पहली ट्रिपलेट होती है 3 4 5, जिससे ये वाली भी ट्रिपलेट्स बन सकती हैं। दूसरी जो हमारी ट्रिपलेट है, जो मोस्ट यूज होती है हमारे एग्जाम में, 5 12 13, 5 12 13। और तीसरी जो ट्रिपलेट है वो है 7 24 और 25। ये 3 ट्रिपलेट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, 7 24 25। चौथी आप देख सकते हैं 9 40 और 41। हालांकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो बस ये ट्रिपलेट्स हैं, आप इनको ध्यान से देख लो। जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में मेनली ना ये 2 ट्रिपलेट यूज होती हैं, ये वाली 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली पहली 2, ये तो बहुत कम यूज होती है, बहुत कम। बस आप इन 4 ट्रिपलेट्स को ध्यान से देख लो, इन चारों को। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, है ना। और 3 4 5 से काफी सारी ट्रिपलेट बनती है। ऐसे 5 12 13 से भी काफी सारी ट्रिपलेट बन जाएंगी। 5 12 और 13 से कैसे, इंटू 2 कर दो, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यानी कि 10 24 26। इंटू 3 कर दो, जैसे 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, यानी कि 15 36 39। ये तीनों एक ही हैं। ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बेटा 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला गया, पूर्व दिशा ये है, 5 किलोमीटर चला गया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। देन ही टर्न्स टू साउथ। साउथ कहां है बेटा, नीचे। और समान दूरी चलता है। समान दूरी मतलब जो डिस्टेंस चली है ना, 5 5 की 5। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली टर्न्स ही लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। बेटा लेफ्ट टर्न किधर होगा, उधर होगा। और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, बेटा प्रारंभिक बिंदु है ए, अंतिम बिंदु है बी। समझ रहे हो। तो यहां से पूछी है बेटा क्या, दिशा और दूरी। तो बेटा इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दो। तो ये बताओ जो बी है वो ए से किस दिशा में है। ये तीर कहां जा रहा है, तीर जा रहा है नीचे।
नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। ये तीर कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट यानी कि प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। अच्छा जी, अब ये दूरी कैसे निकालोगे आप, ये वाली दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये डिस्टेंस है, यानी कि 5। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है, ये तो 7 है, और ये कितनी है, 5। तो ये 5, 7 और 5 12। तो मेरे दोस्त ये 5 है, ये 12 है, तो 5 12, तो ये दूरी कितनी बन जाएगी, ये दूरी बन जाएगी 13। तो बेटा 5 12 13, 5 12 13। बेटा क्या चीज नहीं समझ आई आपको, हाँ? क्या चीज नहीं समझ आई? आपने कल का लेक्चर देखा था? नहीं। परसों का लेक्चर देखा था? नहीं। तो मेरे भाई पहले कल का लेक्चर देखो, फिर मैंने पहले परसों का लेक्चर देखो, फिर कल का देखो, देन आज का देखो। तो पिछले 2 लेक्चर को जरूर देखो आप लोग। आप बीच में से क्लास को ज्वाइन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे उसको चलाते जाओ। बहुत बेसिक सा फिगर है बेटा, बहुत बेसिक फिगर है। पहले 5 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेके 7 किलोमीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो दूरी जब भी निकालते हैं ना दोनों पॉइंट्स की, उन दोनों पॉइंट्स को ना डायरेक्ट ज्वाइन करा देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमने डायरेक्ट ज्वाइन करा दिए, तो हमें ये दूरी चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन कहां से चाहिए? डायरेक्शन चाहिए बेटा ए से। तो ए से कितना दूर है, तो ये दूरी ए से दिशा कितनी है, ये। तो बेटा ये तीर नीचे जा रहा है या ऊपर? ये तीर नीचे जा रहा है, नीचे। चलो दोबारा से बताता हूं मैं। एक बच्चा कह रहा है डायरेक्शन में गड़बड़ हो गई। चलो दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ये बताओ सबसे पहले पर्सन कहाँ गया? सर 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, यानी कि ए से चलना शुरू किया और वो पहुंच गया बी पर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तब बेटा वो साउथ की तरफ मुड़ता है, यानी कि साउथ का है, साउथ है नीचे, और कितना चलता है, समान दूरी, यानी कि 5 का 5 चलता है, और वो बिंदु सी पर पहुंच गया। अब बेटा लेफ्ट, लेफ्ट है इधर, लेफ्ट टर्न लेगा। अगर आपका फेस साउथ में तो आपका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा, और कितनी दूरी चलता है, 7, और वो डी पर पहुंच गया। तो हमसे जो पूछा जा रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बाबू प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, तो जहां से दिशा पूछती है वहां से हम तीर चलाते हैं, तीर, और निशाना बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु है ए, यहां से दिशा बतानी है किसकी, डी की। तो बेटा तीर जब ए से चलाओगे तो वो किसको लगना चाहिए जाके, वो लगना चाहिए डी को। तीर जब ए से चलाओगे तो वो बेटा डी को लगना चाहिए। अब आप ये बताओ ये तीर कहाँ जा रहा है? ये जो तीर है ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है या नीचे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है? सर ये जो तीर है ना ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ये नीचे की तरफ भागता जा रहा है। और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, है ना। हाँ जी। अच्छा, ये जो तीर है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है? सर ये राइट हैंड साइड में जा रहा है। राइट हैंड साइड में होती है डायरेक्शन ईस्ट। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, यानी कि ये जो एरो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस एरो की वैल्यू क्या है, मतलब ये वाली दूरी कितनी है? ये दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए समकोण त्रिभुज बनाओ, हमें ये दूरी निकालनी है। तो बेटा ये मैं आगे बढ़ा सकता हूं, बढ़ा दिया, और ये मैंने इससे मैच करा दिया, और ये पॉइंट है ई। तो बेटा आप ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, बेटा ए डी ई त्रिभुज को ध्यान से देखो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? ये जो एडी लेंथ है सबसे बड़ी लेंथ है एडी, ये कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा? बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ए ई की वैल्यू कितनी है? सर ये वैल्यू 5 है, तो ये भी वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर। अच्छा, डी ई की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 7 है, और ये 5 है, तो ये 5 हो गई। तो बाबू 7 और 5 हो गई 12 स्क्वायर। 144 और 25 169। अब आप बताओ अगर एडी का स्क्वायर 169 है तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 13।
तो ये वैल्यू 13 है। और मैं आपको यही तो बता रहा था कि अगर ये 5 है और ये 12 है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 13 आएगी। तो 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अब मत कहना कि नहीं समझ आया। हाँ जी, फर्स्ट टाइम पढ़ी है रीजनिंग, मजा आ गया सर, थैंक यू सर। बेटा अगर आपसे बोले ईस्ट में चलो तो राइट हैंड साइड पे भागो, वेस्ट में चले तो लेफ्ट हैंड साइड पे भागो, नॉर्थ में चलो तो ऊपर भागो, साउथ में चले तो नीचे भागो। और राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेने का जो कंसेप्ट है वो मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि राइट टर्न कैसे लेना है, लेफ्ट टर्न कैसे लेना है हमें ना। आप अगर आप इतने कंफ्यूज हो तो आप अपने आप को इमेजिन करके देख लो। राइट हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉक होगा। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया, क्या करें यार, कुछ बच्चे हैं जो मानते नहीं है। मजा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए साहब बना लिया फिगर। बेटा एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आप सभी ने उसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया, आप सभी ने उसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया, लेकिन यहां पर ना 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, 3 प्रकार के बच्चे हैं यहां पर, है ना, जिन्होंने 3 प्रकार के फिगर बना रखे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो कुछ बच्चों ने बेटा 45 डिग्री दाईं ओर ऐसे मुड़ा होगा और 2 किलोमीटर चला दिया होगा। कुछ बच्चों ने 45 डिग्री दाईं ओर ऐसे मुड़ा होगा और 2 किलोमीटर चला दिया, और कुछ बच्चों ने 45 डिग्री दाईं ओर ऐसे मोड़ा होगा और 2 किलोमीटर चला दिया। हाँ जी, समझ रहे हो। तो यहां पर 3 प्रकार के छात्र हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये वाला काम किया होगा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला काम किया होगा। तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको समझा चुका हूं कि राइट और लेफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर दाईं ओर मुड़ना है तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 45 डिग्री राइट का मतलब क्या है।
अगर आपको 45 डिग्री राइट टर्न लेना है तो बाबू राइट का मतलब सिंपल क्या होता है, राइट का मतलब सिंपल होता है क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यह है कि आपको 45 डिग्री ना क्लॉकवाइज घूमना है। तो 45 डिग्री अगर हम दाईं ओर मोड़ रहे हैं, 45 डिग्री अगर दाईं ओर मोड़ रहे हैं, 45 डिग्री राइट टर्न ले रहे हैं, इट मींस 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और आप मुझे बताओ अगर आपका फेस नॉर्थ में है एंड यू हैव टू टर्न 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका फेस नॉर्थ से कहां पहुंचेगा? सर हमारा फेस नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा अगर मैं 45 डिग्री राइट टर्न ले लूं तो, अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाऊं तो बाबू अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और हमें 45 डिग्री राइट टर्न लेना है तो हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, लाइक दिस। ये वाला फिगर एकदम परफेक्ट है। जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा वो ये बनेगा। हम अपने रास्ते पे सीधा जा रहे थे और अपने रास्ते से 45 डिग्री घूम गए, अपने रास्ते से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गए, हम अपने रास्ते से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। ये वाला जो टर्न है ना बेटा ये तो नॉर्मल राइट टर्न है, नॉर्मल। और ये जो टर्न है ना बेटा नॉर्थ से सीधा कहां चले गए? साउथ ईस्ट में। तो ये है 135 डिग्री राइट टर्न। तो 45 डिग्री राइट टर्न एग्जैक्टली ये टर्न है। तो जिन बच्चों ने ये थर्ड फिगर बनाया है वो एकदम परफेक्ट फिगर है। ना तो पहला फिगर बनेगा ना दूसरा, सीधा कौन सा फिगर बनेगा? तीसरा। क्यों बनेगा समझ गए होंगे आप। चलिए साहब तो अब कंप्लीट फिगर बनाते हैं। एक व्यक्ति पहले 1 किलोमीटर जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, फिर 45 डिग्री राइट टर्न लेके वो सी पर पहुंचता है 2 किलोमीटर। अच्छा यहां पे वो नॉर्मल राइट टर्न लेता है। अच्छा नॉर्मल राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर नॉर्थ ईस्ट से वो नॉर्मल राइट टर्न लेगा तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। भैया नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। इसका मतलब अब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा और सेम इसी स्ट्रेट लाइन पर। और क्योंकि इसने भी बराबर की दूरी तय की है 2-2 किलोमीटर और वो बिंदु डी पर पहुंच गया, तो जो हमारा फिगर बनेगा वो ये बनेगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या बनी बताना बेटा। ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि नॉर्थ, और ये राइट हैंड साइड में जा रहा है यानी कि ईस्ट। तो बेटा ये एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ ईस्ट। लेकिन इस एरो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 2 बार। अब वो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी बेटा? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इन ट्राइंगल बीसीडी, देखो पहली जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी वो बीसीडी त्रिभुज में लगेगी। जो बीडी है वो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, जिसका स्क्वायर होगा बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जो बीडी की वैल्यू आ गई √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि √8। तो ये जो बीडी है इसकी वैल्यू √8 आ गई। अब यहाँ पे दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल एबीडी। अब एबीडी त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। तो एडी, एडी का स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये √8 है, √8 का स्क्वायर 8, तो ये 9 आ गया। अब AD स्क्वायर अगर 9 है तो AD की वैल्यू 3 किलोमीटर, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। आप ये सोच रहे होंगे ना ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। पता है कैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन है? मैं आपको समझाता हूं 10 सेकंड का क्वेश्चन कैसे है। पहले वो 1 किलोमीटर चलता है, 45 डिग्री राइट टर्न लेके 2 चलता है, 45 डिग्री नहीं, अब नॉर्मल राइट टर्न लेके 2 चलता है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो ये दूरी चाहिए है ना, ये दिशा और दूरी चाहिए। तो बेटा बहुत आसान है। कैसे कैसे? ये 2 ये 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √4 प्लस 4, √8, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे है ना। और ये 1 है, ये √8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √1 स्क्वायर प्लस √8 स्क्वायर, √1 प्लस 8 9, √9 यानी कि 3। और ये एरो ऊपर है और राइट हैंड साइड में है तो 3 नॉर्थ ईस्ट।
देखो आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, अगला क्वेश्चन आप देखो खुद ही सॉल्व कर दोगे चुटकी बजाते ही। पहले व्यक्ति गया बेटा 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में। कहा गया? 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में। और फिर बेटा 45 डिग्री राइट टर्न लेके वो चला है रूट 8। फिर नॉर्मल राइट टर्न लेके वो चला है रूट 8। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। पहले व्यक्ति गया बेटा, पहले व्यक्ति गया ऊपर 5, और फिर व्यक्ति गया 45 डिग्री राइट टर्न लेके √72 कह लो, या फिर 6√2 कह लो, 6√2। फिर नॉर्मल राइट टर्न लेके 6√2। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ना। पहले व्यक्ति गया ऊपर 2, 45 डिग्री राइट टर्न लेके 3, नॉर्मल राइट टर्न लेके 3। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। हाँ जी, तो अब आप ये बताओ, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन आप विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे सकते हैं, है ना। बाबू इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू √√8² प्लस √8² √8 + 8 √16 दैट विल बी 4। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 3 है, ये 4 है, तो ये वैल्यू 5 होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? √6√2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? √6√2 का होल स्क्वायर प्लस 6√2 का होल स्क्वायर। तो बाबू ये आ गया 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 72 144, √144 यानी कि 12, और ये 5 है, ये 12 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 13। ऊपर और राइट 13 नॉर्थ ईस्ट, 13 नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बाबू इसकी वैल्यू क्या होगी? √3² प्लस 3² √9 + 9 √18। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? √2² प्लस √18² यानी कि 4 और 18 22, √22, √22 नॉर्थ ईस्ट, √22 नॉर्थ ईस्ट। समझे बाबू? तो जरूरी नहीं है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए पूरा आपको डेरिवेशन करना है, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आज की क्लास खत्म होते ही जो टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, आप हर क्वेश्चन की ना 2 बार प्रैक्टिस करोगे। आप हर क्वेश्चन का 2 बार फिगर बनाओगे। कितनी बार फिगर बनाओगे बेटा? 2 बार। जिन बच्चों ने अपनी लाइफ में पहली बार डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनाए हैं, वो बच्चे हर क्वेश्चन का ना 2 बार फिगर बनाएंगे क्लास खत्म होने के बाद। कितनी बार? 2 बार फिगर बनाएंगे, एक नहीं 2 बार। हर क्वेश्चन का फिगर आपको 2 बार बनाना है, ठीक है। हम्म, टाइप 1 2 3 के लिए हमें किसी फिगर की जरूरत नहीं है।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो बेटा सबसे पहले तो 5 किलोमीटर उसको ईस्ट डायरेक्शन में चला दो। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, ईस्ट कहां पर है? सर ईस्ट ना राइट हैंड साइड पर है, तो सबसे पहले उसको 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करा दो। हमने करा दी 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में वॉक, करा दी, बहुत बढ़िया। अब वह 135 दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। देन ही टेक्स राइट टर्न एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब बेटा हमें 135 डिग्री राइट टर्न लेना है। अब आप 135 डिग्री राइट टर्न कैसे लोगे ये बताओ, कैसे लोगे 135 डिग्री राइट टर्न? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपका अगर फेस ईस्ट में है और आपको 135 डिग्री राइट घूमना है, यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो बेटा ईस्ट में अगर फेस है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चलना है, तो बेटा 90 और 45 ये होगा आपका, ये एंगल होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपका फेस ईस्ट में है तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के आपका फेस कहां पहुंचेगा? साउथ वेस्ट में। इसका मतलब ये है कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, अगर आप ईस्ट में जा रहे हो 5 किलोमीटर, 135 डिग्री राइट टर्न लोगे तो आप साउथ वेस्ट में चलोगे। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत एक छोटी सी है कि हमें ये पता लगाना है कि बेसिकली 5√2 डिस्टेंस है कहां पर। जैसे हम ईस्ट में गए 5, हमने 135 डिग्री राइट टर्न लिया, तो बेटा 5√2 डिस्टेंस ये वाली है, या फिर 5√2 डिस्टेंस ठीक इसके नीचे है, या फिर 5√2 डिस्टेंस बेटा इससे आगे निकल चुकी है। एग्जैक्टली 5√2 है कहां पर, हम कैसे डिसाइड करें? पहले वो ए से चल के बी पर पहुंचा। अब जो सी पॉइंट है बेटा वो ये है, या फिर सी पॉइंट ये है ना, या फिर जो सी पॉइंट है वो ये है। हम डिसाइड कैसे करें? क्यों? क्योंकि सी पर पहुंचकर क्या होता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अच्छा, नॉर्थ में टर्न लेगा, तो नॉर्थ कहां पर है? सब नॉर्थ तो ऊपर है, ऊपर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। नॉर्थ तो ऊपर है, कितना चलता है? 2 किलोमीटर। नॉर्थ तो ऊपर है, कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर पहला फिगर है तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी क्या निकलेगी? अगर पहला फिगर है तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा दूरी ये निकलेगी। दूसरा फिगर है तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ये निकलेगी। तीसरा फिगर है तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ये निकलेगी। अब आप बताओ इन तीनों फिगर में से कौन सा फिगर हो सकता है ना? हमें कैसे पता चलेगा 5√2 ये है, 5√2 ये है, या 5√2 ये है? एक भाई साहब को तीनों फिगर एक जैसे लग रहे हैं। अरे घोंचू, अगर तीनों फिगर एक जैसे होते तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस और डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड में ईस्ट और नीचे की तरफ साउथ, तो ये तो साउथ ईस्ट है। ये डायरेक्शन क्या है? ये एग्जैक्ट साउथ है। और ये डायरेक्शन क्या? साउथ, और लेफ्ट में ये साउथ वेस्ट है। तो डायरेक्शंस अलग अलग है। ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये साउथ वेस्ट है। कैसा पता कैसे चलेगा पहला फिगर सही है, दूसरा फिगर सही है, या तीसरा फिगर सही है? तो अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हो कि आप सेकंड फिगर सही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमेशा एक राइट एंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ यही बना हुआ है। बाकी ना तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ना यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इस चीज को प्रूफ करते हैं कि सेकंड फिगर ही क्यों सही है। मैं इसको प्रूफ करता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस 5 है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये इसको मिला दिया, ठीक है, और ये जो टर्न लिया गया था ये 135 डिग्री पे लिया गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? ये एंगल 45 डिग्री है। अगर मैं 135 डिग्री राइट टर्न ले रहा हूं
है ना। अगर मैं 135 डिग्री राइट टर्न ले रहा हूं तो ये एंगल कितना बचेगा, 45 डिग्री, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है 180, 180 माइनस 135, 45 डिग्री। अच्छा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, मानते हो कि नहीं मानते, 90 डिग्री है। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। भैया त्रिभुज में तीन एंगल है, तीनों एंगल का अगर आप सम निकालोगे, एंगल्स का सम निकालोगे तो वो 180 डिग्री होगा। तो बेटा ये 90 है, ये 45 है, 135, 180 माइनस 135, तो इस एंगल की वैल्यू भी 45 डिग्री आ गई। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो एंगल हमारे बराबर हैं तो उनके की जो उनके सामने जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो बेटा इस 45 डिग्री के सामने वाली ये भुजा और इस 45 डिग्री के सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हैं। तो अगर ये वैल्यू 5 है तो 100% ये वैल्यू भी 5 है। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो बेटा ये 5 है और ये 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 5² प्लस 5²। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो यानी कि अंडर रूट 50, और इसको हम लिख सकते हैं 5√2। क्या लिख सकते हैं, 5√2। और हमारे क्वेश्चन में जो पर्सन चला था बाबू वो 5√2 ही चला था। हमारे क्वेश्चन में जो पर्सन मूव कर रहा है वो एक कितना मूव कर रहा है, वो 5√2 ही मूव कर रहा है। तो अब आप समझ गए कि सेकंड फिगर क्यों करेक्ट है, क्योंकि 5√2 चल के हम जस्ट इसके नीचे पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है अगर ये डिस्टेंस x है और हम 135 डिग्री राइट टर्न ले रहे हैं और चलना है x√2, तो हम ठीक इसके नीचे ही पहुंचेंगे, हम एग्जैक्ट इसके नीचे ही पहुंचेंगे। और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। समझे, है ना। तो यही काम हमने यहां पर किया। तो बाबू ये 5 है और ये 5√2 है, ऊपर मुड़कर 2 चला, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बची, तो हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वैल्यू 5 है तो ये भी 5 है। तो 5 में से 2 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची, 3। तो हमारा जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो आ गया 3 किलोमीटर दक्षिण। क्या आंसर आ गया, 3 किलोमीटर साउथ। तो प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है ना। 3 किलोमीटर साउथ हो गया, 3 किलोमीटर साउथ। बनाओ इसका फिगर जल्दी से, बनाओ इस क्वेश्चन का फिगर बनाओ। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए हैं ना, आप हर क्वेश्चन का अपने घर पे ना 2-2 बार फिगर बनाना। क्लॉक और एंटी क्लॉक कैसे पता चल करेंगे, अगर राइट लिखा है तो क्लॉक है, अगर लेफ्ट लिखा है तो एंटी क्लॉक है। राइट लिखा है तो क्लॉक है, लेफ्ट लिखा है तो एंटी क्लॉक है। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं अपने घर पे आप हर क्वेश्चन का कितनी बार फिगर बनाओगे, 2 बार फिगर बनाओगे, हर क्वेश्चन का 2 बार। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभिषेक स्टार्ट फ्रॉम P, है ना।
अभिषेक स्टार्ट्स फ्रॉम पी, अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन यानी कि नीचे, साउथ डायरेक्शन यानी कि नीचे, एंड मूव 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट क्यू, है ना। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर। अच्छा, लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर होगा, और कितने मीटर गया, 7 मीटर गया टू रीचेस पॉइंट आर। अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट, या फिर से बाई ओर मुड़ता, बाया किधर होगा, ऊपर होगा, एंड मूव्स 10 मीटर, एंड मूव्स 10 मीटर और रीचेस पॉइंट एस, और वो बिंदु एस पर पहुंच गया। एस पे क्या हुआ, फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 270 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा बिंदु एस पर क्या होता है कि पहले तो वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि फाइनली वो कितने डिग्री घूमा, 270 माइनस 180 डिग्री, 90 डिग्री। क्लॉक और एंटी क्लॉक, बेटा वैल्यू क्लॉक की ज्यादा है, तो फाइनली वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा बिंदु एस पर। और कितने मीटर चला, 5 मीटर चल के बिंदु टी पर पहुंच गया, 5 मीटर चल के बिंदु टी पर पहुंच गया, 5 मीटर चल के बिंदु टी पर पहुंच गया, और ही टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अब वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल लेफ्ट टर्न हो गया, और मूव्स 5 मीटर, मूव्स 5 मीटर टू रीचेस पॉइंट यू, और वो बिंदु यू पर पहुंच गया। तो ये फिगर बना हमारा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी कितनी है बाबू, ये 7 है, ये 5 है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी 12 होगी। अच्छा, ये एग्जैक्ट इसके सीधी लाइन में कैसे आया, देखो ये 10 है और ये 5 है, 15, और ये टोटल डिस्टेंस भी 15 है, यानी कि ये एक सीधी लाइन में आ गए। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी। बेटा जो एस है, जो एस है वो पी से किस दिशा में है, तो बेटा तीर चला दो, पी से निशाना बना दो एस को, तीर जा रहा है नीचे, तीर जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो एस बेटा पी से किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, समझ रहे हो, हाँ जी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। चलो इस क्वेश्चन का फिगर बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का फिगर फटाफट से। और हमेशा याद रखना, अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो वो एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा, समकोण त्रिभुज, उसके अलावा कोई और त्रिभुज नहीं बनेगा, समकोण त्रिभुज के अलावा।
जी बताओ बेटा, फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिए। बन गया फिगर सबका? बनाते। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है। बेटा कहां से चलता है? बिंदु पी से चलता है। पूर्व दिशा कहां है? पूर्व दिशा राइट हैंड साइड पे है। और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा। तो अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे, एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही रीच्ड पॉइंट क्यू, है ना। अच्छा, बिंदु क्यू पर वह दाईं ओर मुड़ के 7 मीटर चलता है। अब यहाँ पे राइट टर्न लेता है। राइट कहां होगा बेटा? नीचे होगा। कितना चलता है? 7 चलता है और रीचेस पॉइंट आर। अच्छा, आर पर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट उधर होगा और कितना चलता है? 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचा। और एस से वह, देखो अब ध्यान से सुनना बेटा, एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। ये बताओ दक्षिण पश्चिम दिशा कहां है? सर दक्षिण है नीचे, पश्चिम है लेफ्ट में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचा। अब तुम ये डिसाइड कैसे करोगे बेटा? जो 17 मीटर है वो ठीक इसी के नीचे आएगी। ये तुम डिसाइड कैसे करोगे कि ये जो 17, यहां पर ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। यहां पर हम ये कुछ भी एंगल अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर ये 45 डिग्री नहीं है एंगल, इस एंगल की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है। उसने बोला है कि सिर्फ दक्षिण पश्चिम में गया, तो दक्षिण पश्चिम में वो कितने भी एंगल पे जा सकता है। लेकिन हमें पता है ये अगर 15 है, ये 17 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बनती है समकोण त्रिभुज में, है ना। 8, 15 और 17, 8, 15 और 17, ठीक है। 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट बनती है। इसीलिए हमें पता चला कि जो 17 है वो ठीक इसके नीचे है। और बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 चलता है। पश्चिम दिशा ये है, 10 चल के बिंदु यू पर पहुंचा, जो कि ठीक बिंदु पी के नीचे है। पूछा क्या है? क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? तो बेटा क्यू और टी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ना। ये और ये दूरी कितनी है? ये 7 है, ये 8 है। 8 और 7 15। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू यू? बेटा पी जो है ना, पी वो यू से किस दिशा में है? तो बेटा तीर कहां से चलाओगे? यू से। जो बिंदु पी है वो यू से किस दिशा में? तो यू से तीर चलाओगे। तीर कहां जा रहा है? तीर जा रहा है बेटा उड़ता हुआ ऊपर। यू के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है? बिंदु पी यू के सापेक्ष में, तो यू से तीर चलाओगे, तीर जाएगा ऊपर, और ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ, है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन का फिगर बनाओ बेटा जल्दी से। मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं इस क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए। सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। यू हैव ओनली 20। इतना अच्छा कोई कैसे पढ़ा सकता है? मजा आ जाता है, हाँ? अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। बेटा दक्षिण कहां पर है? सर दक्षिण तो नीचे है। और 12 किलोमीटर चलकर बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, बेटा अब दाया का, इसका दाया हमारा बाया, दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स। अब वो बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। अब वो लेफ्ट का है नीचे, और कितना चलती है? 12 किलोमीटर, और बिंदु एफ पर पहुंचती है, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही थी। बेटा इसकी मुलाकात किससे होती है? आकांक्षा से। आकांक्षा कहां से आ रही थी? पूर्व दिशा की ओर से आ रही थी आकांक्षा। ये आकांक्षा है जो पूर्व दिशा की ओर से आ रही थी, ठीक है, यहां से चलती हुई आ रही थी ये, ठीक है। तो बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है? तो बेटा दिशा आकांक्षा की पूछी है, किसके सापेक्ष में? डब्ल्यू के सापेक्ष में। तो तीर कहां से चलाओगे? डब्ल्यू से। निशाना किसको बनाओगे? आकांक्षा को। तो डब्ल्यू से तीर चलाओगे, आकांक्षा को निशाना बनाओगे,
तो तीर जाएगा नीचे और लेफ्ट हैंड पे। अच्छा, नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, और लेफ्ट हैंड पे क्या है? वेस्ट। तो डब्ल्यू से आकांक्षा साउथ वेस्ट में है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर।